7 दिन का समय दिया है कि आप या तो इस स्थिति को स्पष्ट करें, शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ करने के लिए अपने निर्णय जो आपने लिया उसको वापस लें, अन्यथा हम सड़कों पर उतरेंगे और इतना बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे जिसको आने वाले समय में आपकी सरकार भी रोक नहीं पाएगी और आपकी सरकार की चूल्हे हिला देंगे। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी जिस तरह से बोल रहे हैं वो खुद जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हम उनको ये कहेंगे कि अब समय बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं। कारखाने को जनता के विकास के लिए लगाया गया था, क्षेत्र के विकास के लिए लगाया गया था, रोजगार देने के लिए लगाया गया था। ये मकसद अब पूरे नहीं होंगे। शक्कर कारखाना कैलारस ये हर पार्टी के लिए चुनावी जुमला कह लो या चुनावी वो कह लो, वोट लेने की एक फिराक बन जाता है। भाजपा के तमाम नेता आते हैं, कैलारस या जौरा में सभा करते हैं और फैक्ट्री की घोषणा करते हैं कि चालू होगी, लेकिन चालू नहीं होती। यहाँ के किसानों को आखिर गुमराह कौन कर रहा है? सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला आया कि एमएसएमई को बेचेंगे, एमएसएमई चलाएगी। असल में एमएसएमई क्या है वो लोगों को समझना पड़ेगा। एमएसएमई यानी हर कोई हो सकता है, लघु उद्योग लगाने वाले कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो निर्णय हुआ है उस पर विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी किसानों के हित में लेगी। इस पर विधायक जी मेरे साथ हैं, तिवारी जी हैं, जान लेते हैं क्या कहेंगे। सर, विधानसभा अध्यक्ष जी कह गए थे कि गुमराह कर रहे हैं आप लोग तो पब्लिक। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान ने जो शक्तियाँ प्रदान करी हैं और आपको प्रदेश के सबसे ऊंची पद पर बिठा के रखा है, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो नरेंद्र तोमर जी से अपेक्षा नहीं थी कि आप यहाँ पर जनता के बीच में आकर इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। जिस तरीके से बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल ने, मोहन सरकार की मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया और अखबारों में छपा, जनता को लगातार बरगलाया जा रहा है। एक गोलमोल तरकीब अपना के एमएसएमई जो लोग नहीं समझ सकते, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मध्यम, अति मध्यम और लघु उद्योगों का एक संगठन है, उसको सरकारी तंत्र को इस ज़मीन को उन्होंने औने पौने दाव में दे दिया। अब यहाँ पर सड़कें डाली जाएंगी, प्लाट निकाले जाएंगे छोटे छोटे और अपने भूमाफियाओं को जो उनके एजेंट हैं उनको ये दी जाएंगी। आप इतने महत्वपूर्ण स्थान पर हमारे अलूपी बाबा को हम सब लोग बड़े धार्मिक रूप से अपनी अंतरात्मा से मानते हैं, आप वहाँ पे इतने ऊंचे स्थान पे आकर इतना बड़ा झूठ बोल के गए कि हम किसानों को रोज़गार देने के लिए, किसानों के हितों के लिए, आप हमारे विरासत है, हमारे पुरखों ने जो विरासत तैयार करी, इस विरासत में आपका कोई योगदान नहीं है। आपने इस शक्कर कारखाने में 1 रुपया नहीं दिया, आपने इस शक्कर कारखाने के लिए 1 दिन नहीं दिया, आपने आज तक एक पत्र नहीं लिखा इस शक्कर कारखाने चालू करने के लिए, और यहाँ पे आके आप उल्टा झूठ बोल के गए। इसके लिए आपको मुरैना की जनता, किसान, युवा कहीं माफ़ नहीं करेंगे। आपने इतना झूठ बोला है, आपको निश्चित रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। और आपके झूठ के कारण जो लोग दिग्भ्रमित हुए हैं उनको जागरूक करने के लिए हम यात्रा पे निकलेंगे। हमने आपको पत्र लिखा है, 7 दिन का समय दिया है कि आप या तो इस स्थिति को स्पष्ट करें, शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ करने के लिए अपने निर्णय जो आपने लिया उसको वापस लें, अन्यथा हम सड़कों पर उतरेंगे और इतना बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे जिसको आने वाले समय में आपकी सरकार भी रोक नहीं पाएगी और आपकी सरकार की चूल्हे हिला देंगे। ये हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं, विश्वास से याद कह रहे हैं। और आपने जो झूठ बोला है इसके लिए आपको देश से, हमारी मुरैना की जनता से आज माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन ये सवाल आपने विधानसभा में भी पूछा था कि शक्कर कारखाना कैलारस को चालू करेंगे, उसमें सरकार का जवाब क्या आया था? प्रश्नाधीन, विचाराधीन, विचार चल रहा है, जानकारियाँ एकत्रित की जा रही हैं। लगातार मैं 1.5 साल से लगभग 6-7 बार इस प्रश्न को उठा चुका हूँ। हर बार मैंने सभी पत्रकार साथियों को भी उसके वीडियो क्लिप्स भी पहुँचाए, लेकिन इस मुद्दे पर आने पर विधानसभा अध्यक्ष जी पूरी बात को डाइवर्ट कर देते हैं और बीच में रोक देते हैं। और जो आज मुझे दिखा, जो इस तरीके से उन्होंने कल खुलेआम बोला, झूठ बोला, उससे उनकी स्थिति और नीयत स्पष्ट होती है कि इस कारखाने को बेचने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। तो आप समझ सकते हैं, वो कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष यहाँ झूठ बोल के गए हैं। असल में किसानों को तो वो गुमराह करके गए हैं कि ये शक्कर कारखाना चालू हो रहा है। पर समापन क्या है ये जो सब इनसे जानेंगे तिवारी जी से, किस तरह से सरकार लाई है विधेयक, उसमें क्या लग रहा है, लोगों को किस तरह गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कारखाना कोऑपरेटिव की संपत्ति है, सहकारिता की संपत्ति, जनता की संपत्ति है। इस कारखाने के बारे में इस तरह का निर्णय कैबिनेट को नहीं लेना चाहिए।
उन्होंने जो निर्णय लिया है उसमें दो निर्णय हैं। पहला निर्णय, कारखाने का परिसमापन किया जाता है। परिसमापन माने कारखाने को स्थायी रूप से बंद किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, MESE को 22 हेक्टेयर ज़मीन कारखाने की सौंपी जाती है 61 करोड़ रुपए में। ये दोनों ही निर्णय कंट्रोवर्सी हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। हमारा ये कहना है कि कारखाने को बंद नहीं किया जाए, कारखाने को चालू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग का जो समूह है, जो संस्था है, उसको MSME कहते हैं, सॉरी थोड़ा हो जाता है, तो उसको सौंपा गया है। तो ये दोनों ही गलत हैं। इस कारखाने को कोऑपरेटिव क्षेत्र में चालू किया जाए और किसान कर्मचारियों का बकाया भुगतान किया जाए। और इसमें जो 2 बार शिवराज सिंह जी ने कहा है कि हम कारखाने को चालू करेंगे, जब मुख्यमंत्री थे खुद मोहन यादव ने कहा है कि हमने इंदौर में कारखाने को चालू किया था और यहाँ भी इस कारखाने को चालू करेंगे। तो वो सरकार की तरफ से फंड अलॉट करें, विशेष बजट दिया जाए, विशेष धनराशि आवंटित की जाए और कारखाने को चलाया जाए। और ये नहीं होगा, हमको ये मालूम है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी जिस तरह से बोल रहे हैं वो खुद जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हम उनको ये कहेंगे कि अब समय बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं। कारखाने को जनता के विकास के लिए लगाया गया था, क्षेत्र के विकास के लिए लगाया गया था, रोजगार देने के लिए लगाया गया था। ये मकसद अब पूरे नहीं होंगे, इसलिए हम आने वाले दिनों में, जैसा विधायक जी ने बोला है, जोरदार आंदोलन करेंगे। अभियान चला करके हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की, लेकिन कारखाने को चला करके ही पीछे हटेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जब पहली बार मुरैना आए थे तो उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी और कहा था कि हुक्म सिंह मिल जैसे हमने इंदौर में चालू किया है उसी तरह कैलारा शक्कर मिल को भी चालू करेंगे। लेकिन ये घोषणा केवल सुर्खियां बटोरने वाली रह गई। इसके बाद में न तो ये कारखाना चालू होने की बात हुई और आज जब परिसमापन की घोषणा हुई है तो लोगों को गुमराह किया गया है। यानी 61 करोड़ रुपये में मिल को MSME के लघु उद्योग लगाने वाले संगठन को देने वाली जो बात है, यहाँ के किसानों के साथ छलावा है। फिलहाल तो ये है कि ये शक्कर मिल अब जो चालू होने की कगार पे था या उम्मीद थी, वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब देखते हैं किसानों के आंदोलन पर सरकार झुकेगी या फिर अड़ग रहेगी। फिलहाल ये रिपोर्ट कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। मैं सुनील और आप ये रिपोर्ट देख रहे थे शक्कर कारखाना कैलारा से प्रताप सिंह के साथ। नमस्कार।